हम लोग जो सीख रहे हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और इसी को कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड यानी कि जो सरकारी बोर्ड का बुक है उसमें लिखा रहेगा विलोपन विधि। जितना स्टेट बोर्ड है वो लिखेगा कि विलोपन विधि से करिए, है ना। और कोई भी प्राइवेट है, सीबीएसई रहे चाहे आईसीएसई, वो लिखेगा एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ सबसे ध्यान देना है क्वेश्चन पर। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो जब कह दिया एलिमिनेशन मेथड तो आप किसी भी दूसरा मेथड से नहीं बना सकते। सिंपल सा बात है, कोई भी मेथड से बनाएंगे आंसर वही आएगा। तो आंसर मिलाना यहाँ बड़ा बात नहीं है, यहाँ बड़ा बात है कि जो मेथड कहा है वही मेथड से बनाना है। अब मान लो कोई इसको बना दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, तो बनाया तो सही हो, लेकिन आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर क्वेश्चन खाली कह देता सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, बस कोई मेथड का नाम नहीं लेता, तो आपको जो मेथड आता है उससे बना दीजिए, नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन कह देगा कि यही मेथड से बनाना है तो आपको यही मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, तुम देखो कि तुम्हारा इक्वेशन सही फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में तो है, क्योंकि इक्वल टू के इधर 75 है, इक्वल टू के इधर 11 है, उधर भी हमारा एक्स वाई का टर्म है। इसका मतलब इक्वेशन के रूप में तो है ना, इक्वेशन के रूप में है। अब जब वज्र गुणन पढ़ेंगे वहां अलग चीज है ना। अभी पहले हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें करना क्या है कि सीधा डायरेक्ट हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन लिखना है, हल लिखना है, ऊपर में गिवन कर देना है, जो दिया हुआ है उसको रहने देना है, और मान लेना है पहला इक्वेशन को 1, दूसरा को क्या कह देंगे 2। दो इक्वेशन मान लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब इसमें सबसे पहले ध्यान क्या दो, सबसे पहले ध्यान दो कि इक्वेशन को हम कैसे आसान बना सकते हैं। तो कॉमन हमको कहीं कुछ दिख नहीं रहा, यहां से 2 लेंगे तो इसमें 2 नहीं है, यहां से अगर हम 3 लेते हैं तो इसमें 3 नहीं है, मैंने कॉमन लेने का कोई चांस नहीं है। तो सब अब देखेंगे दूसरा क्या, प्लस माइनस। तो देखो y वाला टर्म ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो अगर y को कैंसिल करवाएंगे तो x का वैल्यू मिलेगा पहले, और अगर x को कैंसिल कराएंगे तो y का वैल्यू मिलेगा पहले। तो तुम किसी का भी कर सकते हो, x का भी और y का भी, लेकिन आसान क्या होता है, प्लस माइनस जहां दिखे पहले उसी को हटा लो। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो काटना तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ नीचे है लेकिन ऊपर वाला को 5 से गुना कर देंगे, और ऊपर 3 है तो नीचे वाला को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। अब यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग माने गुना करना, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, है ना, एंड इक्वेशन 2 बाई क्या कर दिए। अब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से, तो 5 से हो रहा है, तो सीधा हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 लिख करके इंटू क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। यहाँ इक्वेशन 2 लिख करके इसको
3 से कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कर दिए। अब ये 5 से गुना होगा तब पूरा गुना होगा 5 से, यही नियम है। x वाला भी होगा, y वाला भी होगा, ये भी होगा। कुछ बच्चा गलती क्या करता है, खाली 75 को गुना कर देगा, खाली 11 को गुना कर देगा, है ना। तो 3 से गुना होगा तब पूरा टर्म गुना होगा, और 5 से गुना होगा तब भी क्या होगा, पूरा टर्म गुना होगा। तो गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो पहले गुना करो, 10 पचे 50x और प्लस 5 दिया 15y कर दिए। और उसके बाद इक्वल टू 75 गुने 5, इसको गुना करना है। तो 70 पचे 350 और 25 25 कितना हो गया, 3 75 ये हो रहा है। 25 25 के 5 बाकी 2, 7 पचे 35 और 2 37। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये कर दो तो हो चुका है। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 6 18, है ना। 3 6 जा 18x और माइनस 3 5 जा 15y कर दिए, और इक्वल टू 11 तिया कितना 35 हो गया। इसको मान लिए इक्वेशन। अब ध्यान देना है, जब अलग अलग साइन रहे तो यहां लिखते हैं जोड़ने पर, चाहे एडिंग, और सेम साइन रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। जैसे यहां भी प्लस होता, यहां भी प्लस होता, तो वहां लिखते घटाने पर। यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस होता, क्या लिखते, घटाने पर। लेकिन अलग अलग साइन रहे, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, अलग अलग है, या यहाँ प्लस होता ऊपर माइनस होता, अलग अलग होता। तो अलग अलग जब रहेगा तो लिखेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर, चाहे एडिंग। तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिख देंगे एडिंग। एडिंग माने जोड़ने पर। अब जोड़ने पर देखो, यहाँ जोड़ेंगे तो 50 और 18 हो गया 68x 68x, ये कट गया। इक्वल टू इसको जोड़ देना, 5 और 3 8, 7 और 3 10, बचा कितना 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 408। तो 68x बराबर हो गया 408। तो x बराबर 408 रहेगा, 68 यहाँ सटल है, मैंने गुना में है, तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 68 यानी कि 68। अब देखना है कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, कोई उपाय है देखो जल्दी काटने का। धीरे धीरे काटिए देंगे, कोई बड़ा टेबल जानते हो तो पढ़ो। 8 पहले आना चाहिए, पहले उपाय करो। 8 को किससे गुना कर दें कि 8 आ जाए, पहला डिजिट बोलो। 5 से नहीं जानेंगे तो धीरे से काटेंगे। देखो यहाँ 2 से काटो, 2 दूनी 4 0 2 चौके 8 कट गया। फिर 2 से 34 दूनी 68 और कटेगा अभी। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 17 बार में। और 2 से कट जाएगा कितना बार में, हो गया। और 17 से कितना बार में टेबल आता है, 17 छक्के 6 बार में। तो यही दिमाग लगा ले तब नहीं कटता कि 68 गुने 6, 8 से 48 के 8। वही बोल रहे थे कि देखो 8 किससे आएगा गुना करने पर। नहीं जानोगे तो ऐसे काटना होगा, जानोगे तो 8 से 48 के 8, बाकी कितना 4 और 6 से 36 और 4 40 कट जाता। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6। तो कह रहा था सॉल्व फॉर x एंड y, यानी कि x का भी वैल्यू निकालिए और y का भी निकालिए। अभी खाली x निकला है, अब y निकालेंगे। तो y निकालने के लिए इक्वेशन 1 चाहे 2 कहीं भी पुट कर दो। आपको कहेगा सर 3 और 4 में कर देंगे, तब जेग्राम करोगे आएगा वही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटा इक्वेशन देखेंगे। छोटका कौन है, देख रहे हैं ये वाला छोटा जाके, तो 2 में पुट कर देंगे।
जो आसान लगे उसमें पुट करो तो गलती नहीं होगा, आंसर भी निकल जाएगा। तो लिख देंगे बिहार बोर्ड वाला क्या लिखेगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग लिखेंगे 9 माने अब, है ना, पुटिंग x इक्वल टू 6 इन कहा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखने पर। अब यहां पर है तुम्हारा 6x है ना, और माइनस क्या 5y और बराबर 11, इक्वेशन यही था। तो आप इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 6 गुने क्या 6 गुने x है, तो और माइनस 5y बराबर क्या हो गया 11। अब इधर देखो रह गया माइनस 5y, इधर 6 छक 36, 36 जाके उधर क्या हो जाएगा, इधर है प्लस में डिवाइड कैसे, इधर है प्लस में उधर जाके माइनस, तो 11 माइनस क्या हो गया 36। अब यहां ध्यान देना है कि माइनस 5y है तो माइनस 5y रहने दिए, और यहां देखो 36 में गया 11, 36 में जाएगा 11 क्या हो जाएगा बोलो, माइनस आ गया 25 है ना। अब यहां देखो माइनस और माइनस कैंसिल, 5 यहां गुना में है उधर जाके डिवाइड में, तो डिवाइड में 25, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो हम लोग को आंसर क्या मिला, x बराबर 6 और y बराबर 5, यही निकालने का रहता है। अब इसी में क्या होता है, जांच करने का रहता है। मान लो तुमको गलत लग रहा है तो क्या करो, जांच कर दो। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके देखो, x का वैल्यू है 6, तो यहां देखो 10 गुने x है, तो 10 छक कितना हो गया 60 हो गया, और y का वैल्यू है 5, तो 5 यहां गुना में 5 दिया कितना हो गया 15, तो 60 और 15 कितना हो गया 75, वही तो था, इसका मतलब सही है। वैसे यहां पर रख लो 6 गुने 6 36 और 5 गुने 5 25, तो 36 में 25 गया क्या आ गया 11। तो जांच भी कर लेना है अगर डाउट लगे तो। बस चलो बंद हो गया।